अच्छा, ये 40 मिनट्स का टाइम आउट हो गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, ये देखिए ये F2 का हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये ग्राफ, और इसमें आपसे मैंने ये सवाल पूछा था कि विच लाइन हैज हायर ग्रोथ। तो आपने बताया था कि ये F2 जो है ना, इसकी ग्रोथ अच्छी है और सही भी है, क्योंकि जाहिर है ये लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रही है। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये दूसरी वाली भी लीनियर है, F1 भी लीनियर है, F1 भी लीनियर है। और क्योंकि जाहिर है इसके अंदर जो है कहीं पर भी जो है वो मतलब वो n की वैल्यू जो है जो भी दी गई है, हम उसको स्क्वायर नहीं करें। हाँ, मल्टीप्लाई तो हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 3 हो रही है, लेकिन स्क्वायर नहीं हो रही। तो दोनों लीनियर ही हैं। तो F1 भी लीनियर है, F2 भी लीनियर है। अब F1 की जो आपने पॉइंट्स देखे थे, F1 के पॉइंट्स जो है वो नीचे आ रहे हैं, तो F1 की ग्रोथ जो है वो कम है। दूसरा सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है, विच लाइन इज बेटर, कौन सी लाइन इसमें बेहतर होगी? F1 अच्छी है, बेटर है, या F2 बेटर है? एफिशिएंसी के लिहाज से एल्गोरिदम के अंदर कौन सा एल्गोरिदम बेटर होगा, कौन सा फंक्शन अच्छा होगा? F1 वाला फंक्शन अच्छा है या F2 वाला? जवाब आया F2 का फंक्शन अच्छा है, समीर फयाज ने कहा। और कोई इनपुट दे अपना। विच फंक्शन इज बेटर, F1 और F2? लाइन देख के आप बताएं। F2। सर F1 है। शुएब अहमद ने F1, हाँ F1 का जवाब बिल्कुल सही है। F1 सर F1 हाँ हाँ। F1 बेटर होगा, क्योंकि ग्रोथ इसकी लाइन ज्यादा जा रही है, इसका मतलब है ये स्पेस और टाइम ज्यादा ले रहा है। ये टाइम ज्यादा ले रहा है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन ज्यादा चल रही है ना, देखो 20 जा रही हैं, 45 जा रही हैं, 45 तो बहुत इंस्ट्रक्शन है। हाँ तो ये बहुत। ज्यादा इंस्ट्रक्शन ले रहा है, तो स्पेस ज्यादा ले रहा है, टाइम ज्यादा ले रहा है, तो ये अच्छा, ये F2 जो है वो F1 से अच्छा नहीं है। F1 अच्छा है क्योंकि ये कम इंस्ट्रक्शन, ये 15 के ऊपर कम इंस्ट्रक्शन चला रहा है। 15 एन का साइज जब 15 है, ये 30 चला रहा है। और F2 जो है, जब एन का साइज 15 है, तो ये 45 चला रहा है, 45 इंस्ट्रक्शन चला रहा है। तो स्पेस और टाइम तो F2 ज्यादा ले रहा है, F1 कम ले रहा है। तो हम कहेंगे F1 इज बेटर देन F2। इसकी ग्रोथ कम होती है, वो फंक्शन जो है वो ज्यादा अच्छा है, एफिशिएंट होता है। स्पेस टाइम जो कम ले वो अच्छा होता है। तो हमें यही देखना होता है कि जो फंक्शन स्पेस कम ले, टाइम कम ले, कम टाइम के अंदर कम इंस्ट्रक्शन चलाए, वो अच्छा आपका जो एल्गोरिथम होता है, तो वो अच्छा फंक्शन होता है। तो F1 इज बेटर देन F2। ठीक है, क्लियर है ये बात? सर चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई थी, पेपर पे ही बनाई थी, तो यहाँ पर मैंने इसका स्टेप ले लिया था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, वो इस तरह से लिखी हुई होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से लिखी होती है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, इसको हम वाई भी कह सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी आपने पढ़ा होगा ना फार्मूला, ए यस एक्स सर। स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये फार्मूला है इसका। तो होता क्या है, इसके अंदर भी वही है, एक्स एक्सिस जो है वो आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, वाई एक्सिस डिपेंडेंट के लिए है। और इसका जो ग्राफ बनता है ना, जो कर्व बनता है, वो कर्व जो है ना स्लोप ही होता है, इस तरीके से बनता है। देख रहे हैं आप, ये स्लोप ही कर्व है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्क्वायर आता है ना, स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर की शुरू के अंदर तो ये कम रहता है, लेकिन जैसे ही स्क्वायर आना शुरू होता है, स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। कि वो पहले 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर 64 हुआ, फिर 128 हुआ, वो एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसकी ग्रोथ जो है बहुत तेजी के साथ होती है। तो इसके क्वाड्रेटिक के अंदर जो है, जो उसके अंदर देखो, उसके अंदर लीनियर का अभी हमने पहले पढ़ा पिछली स्लाइड के अंदर, इसकी ना स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ये स्ट्रेट लाइन है, तो मुझसे हाथ से टेढ़ी होंगी, ये स्ट्रेट लाइंस होती हैं। आपको पिछली स्लाइड में भी दिखाऊं, ये देखो, ये स्ट्रेट लीनियर की ना, इस ब्लू में आपको नजर आ रही है स्ट्रेट लाइन है, रेड में भी स्ट्रेट लाइन है, इसमें कर्व कोई नहीं है। ये कर्व का मतलब इसके अंदर ये कि जैसे शुरू से जिस डायरेक्शन में चलता है, उसी डायरेक्शन में आखिर तक रहता है। इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती, मतलब आगे बढ़ने से। लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक को देखो, क्वाड्रेटिक की डायरेक्शन जो है ना वो चेंज होती जाती है। कर्व है ना, ये कर्व जो है वो चेंज होता जाता है, और वो बढ़ता जाता है, और वो बहुत ज्यादा जो है वो आगे आगे इतना ज्यादा बढ़ता है कि वो लीनियर को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर है। स्क्वायर की वजह से इसका स्लोप जो है वो बहुत तेजी के साथ उसकी डायरेक्शन स्लोप की चेंज होती है,
और कर्वी जो है वो कर्व का जो है एक तरह का इसका जो है ना फिगर बन जाती है। अब यहाँ पर ये देख लो, ये दूसरा आप देखें, सेम स्लोप है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन है f1, एक फंक्शन है f2, ठीक है, और दोनों फंक्शन है। और इन दोनों फंक्शंस के अंदर हम बात करें f1 और f2 की, या नीचे लिखे हुए हैं f1 और f2 दोनों फंक्शन लिखे हुए हैं, fx² + 3x + 10, fx² + 15x + 20। अब इसके अंदर आप देखो तो इसका जो स्लोप वाला पार्ट है ना वो ये है, बल्कि इसका x² तो जो x² है वो तो आपका जाहिर है वो इसका जो है वो इसकी शेप बनाएगा, जो कर्व वाली शेप है ये स्क्वायर की वजह से बन रही है, और 5x की वजह से जो है वो इस तरीके से बना है। दोनों का चूंकि 5x था तो दोनों का स्लोप सेम बना है। देखो दोनों का f1 और f2 का दोनों का स्लोप आप ये देखो सेम बना है, ये भी f1 है ये f2 है, दोनों का स्लोप सेम है। लेकिन आगे वाली जो वैल्यू ना 3x + 10 और इसका जो है क्या लिखा है 15x + 20, तो ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। जैसे उसके अंदर एम्पलीट्यूड क्या था पिछली वाली में, इसका जो है एम्पलीट्यूड जो है वो ये था, c जो था इसका एम्पलीट्यूड था, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। जो y एक्सिस पे जो वैल्यू बढ़ रही है 1 या 5, इस तरह से क्वाड्रेटिक के अंदर जो एम्पलीट्यूड निकलता है ना वो इस वैल्यू से निकलता है 3x + 10, इससे इसका एम्पलीट्यूड निकल रहा है। तो f1 का एम्पलीट्यूड नीचे से स्टार्ट हो रहा है, देखो आप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 3x + 10, क्योंकि 3 की वैल्यू कम है 10 भी कम है। और उसके बाद अगला कौन सा है 15x + 20, ये ज्यादा है, तो f2 का जो है वो उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। लेकिन दोनों का कर्व सेम है, दोनों का कर्व सेम है। कर्व सेम होने की वजह से दोनों का आपस में डिस्टेंस जो है हर पॉइंट के ऊपर सेम रहेगा। दोनों का डिस्टेंस मतलब ये कि दोनों, क्योंकि कर्व सेम है तो कर्व की वजह से दोनों का जो है ना वो डिस्टेंस एक दूसरे के साथ सेम रहेगा। लेकिन ये क्यों सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का एम्पलीट्यूड जो है, सॉरी दोनों का जो वो स्लोप है ना वो सेम है। 5x² यहाँ भी है, 5x² यहाँ भी है, तो दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है, जिसकी वजह से दोनों की शेप सेम बनी है। तो शेप बनाने की जिम्मेदारी जो है वो स्क्वायर वाली फिगर जो x² जो है ना उसकी होती है। और यहाँ पर अगर मैं 2 कर दूंगा, 5 की जगह 2 कर दूंगा, तो फिर ये जाहिर है इसकी शेप, इसकी कर्व जो है चेंज हो जाएगा, फिर जाहिर है वो इस तरीके से कुछ 2 का कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी 2 का तो और नीचे, 2 का जो है वो और नीचे की तरफ जाएगा, यूं नीचे की तरफ कर्व चला जाएगा, 2 ऊपर की तरफ नहीं आएगा। तो इसका जो है इस तरीके से जो है वो शेप चेंज हो सकता है अगर इसका स्लोप चेंज हो जाए। तो यहाँ पर ये बात लिखी है कि सेम स्लोप है, इन दोनों लाइनों का सेम स्लोप है, तो सेम कर्व बन रहा है, और लेकिन एम्पलीट्यूड डिफरेंट है क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज की एम्पलीट्यूड की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ 3x + 10 है या 15x + 20 है। जी कोई क्वेश्चन है इस स्लाइड में? क्लियर है ये? सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमने स्लोप कहाँ से स्टार्ट करना है? मतलब 3x है तो सर क्या कहते असल में हैं देखो स्केल से जो ये तो फार्मूला से, सेंटीमीटर्स होता है। जी जी, ये तो फार्मूला से वैल्यूज निकलती हैं। कुछ फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई बाय +10 करेंगे, जो कोई पॉइंट्स में जो भी वैल्यू निकलेगी वो फिर यहाँ से स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ये मोटी मोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है ना आपको मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्वाड्रेटिक के अंदर कौन सी चीज जो है शेप बनाने की जिम्मेदारी होती है शेप की, और किस चीज की जो है वो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किस चीज से अफेक्ट करता है, उसका शेप किस चीज से अफेक्ट करता है। तो मतलब तो ये सर अगर समझना है। मिड्स में इसका कोई क्वेश्चन आता है सर, इसको फिर हम लोग विदाउट फॉर्मूला ही अभी जस्ट तो ऐसे ही असल बना में देंगे जैसे आपने नहीं बताया। नहीं, अभी आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी, अभी तो आपको मैं लेकर आऊंगा कोड की तरफ। अभी अभी हमने कोड पे तो काम नहीं किया ना, सही ये सही। कोड पे साथ कोड जब आएगा ना उसको मैं मैप करूंगा इसके साथ कि भाई ये क्या चीज है। ठीक है सर। अच्छा सर, काइंडली मिड्स के ना टॉपिक बता दीजिएगा। मिड्स के टॉपिक बेटा वही है जो अभी तक हमने जितना हमने कवर किया है सारा शुरू सर से। रिपीट करवा दीजिएगा टॉपिक्स। टॉपिक्स आप आउटलाइन देख लो, और प्लस अगर आपने मेरे लेक्चर देख लें वो देख लो। स्लाइड्स देखी हैं आपने? स्लाइड्स सर मिड्स में लिंक लिस्ट आएगा? बिल्कुल है, सर एक बार टेक्स्ट में ना लिख दीजिएगा। अच्छा लिंक लिस्ट बिल्कुल है। जिनकी संडे सर को बता क्लास है दो, ना, बता संडे दो सर, मैं लिख लेता सर ये वाला टॉपिक इंक्लूडेड है? ये वाला भी इंक्लूडेड है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या मतलब ये भी आपको मैं एनालाइज करना सिखाऊंगा कि कैसे जो है वो हम अपने कोड को एनालाइज कर सकते हैं इन्हीं फंक्शंस की मदद से।
अब यहाँ पर देखो तो कुछ कोड नजर आ रहा है आपको। यहाँ पर देखो दो लाइन से अगेन, एक एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, एक मतलब ये जो है एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है जिसमें नंबर ऑफ डेटा है, एक वाई एक्सिस की तरफ जा रही है जिसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा है। तो ठीक है, और जाहिर है यहाँ पर जो है वो डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और इंस्ट्रक्शन जो है वो डिपेंडेंट होती हैं। फैन ऊपर की तरफ होगा, कितनी इंस्ट्रक्शन चलेंगी वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ एन क्या हो। ठीक है, 5 है 10 है, उस हिसाब से चल रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर कोड दिया हुआ है फॉर ये पैरालैग, ये कोड देखें, लिखा हुआ है फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, ये n है, और प्रोसेस ए आई, बस यहाँ पर एक लाइन लिखी है, प्रोसेस ए आई एक लाइन लिखी है इसके अंदर, 4 के लूप के अंदर एक लाइन है, और एंड 4, यहाँ पर 4 का लूप कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब ये जो है कितनी मरतबा चलेगा, अगर यहाँ n की वैल्यू 10 होगी तो ये 10 मरतबा चलेगा। ठीक है ना, अगर n की वैल्यू 20 होगी तो ये 20 मरतबा चलेगा। तो ये बेसिकली एन टाइम चलेगा ना ये। n टाइम चलेगा, बिल्कुल। n की वैल्यू 10 हुई 10 बार, n की वैल्यू 20 हुई 20 बार। इसके अंदर चूंकि एक ही लाइन थी तो ये इसकी एक लाइन जो है वो 20 मरतबा चलेगी, अगर ये 10 है तो एक लाइन इसकी 10 मरतबा चलेगी। ठीक है, तो ये आपका बन गया फॉर एग्जांपल ये वाला, ये येलो वाला, कि येलो के अंदर अगर येलो के अंदर ये दिया हुआ है 5 है तो ये 5 मरतबा चलेगा, देखा ना आपने। अगर n की वैल्यू 5 है तो ये 5 बार चलेगा, n की वैल्यू 10 है तो ये 10 बार चलेगा। f1 फंक्शन जो चल रहा है, ये f1 फंक्शन, ये f1 फंक्शन का कोड है। ठीक है, जो कि जितनी मरतबा वैल्यूज दोगे उतनी मरतबा वो चलेगा। लेकिन अगर ये दूसरा कोड दिया हुआ नीचे, ये f2 के लिए कोड लिखा हुआ है, ये लिखा है फॉर i इज इक्वल टू 1 to n, ये भी n है, और n की वैल्यू जितनी मरतबा भी चले, लेकिन इसके अंदर दो लाइन है, एक प्रोसेस ए आई के, एक ए आई चलेगा, और प्रोसेस ए आई प्लस 1, दो मरतबा, एक दो लाइन लिखी हुई है। तो जाहिर है अगर ये 10 है तो ये 20 मरतबा चलेगा, ये दो लाइन है। ठीक है ना, एक ये भी है ये भी है, तो 10 है तो ये 20 मरतबा चलेगा, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, दो लाइन है, दो इंस्ट्रक्शन है। अगर ये 20 है तो ये 40 मरतबा चलेगा। ठीक है, डबल हो जाएगा क्योंकि दो लाइन है। यहाँ तो चूंकि एक ही लाइन थी कोड के अंदर तो एक ही मरतबा चला, लेकिन यहाँ पर दो लाइन है तो दो मरतबा चले, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो अगर 5 के ऊपर जो है ना, ये पहला पॉइंट इसका 10 का निकलेगा, अगर हम बात कर रहे हैं f2 की, इस कोड की, इस कोड को हम f2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पिंक लाइन से। ठीक है, तो ये 5 के ऊपर 10 निकला, 10 के ऊपर ये कितना निकलेगा 20, 10 के ऊपर 20 निकलेगा। इस तरह से जो, यानी कि ये इस तरह डबल निकल रहा है। तो इसका ग्राफ जो है वो आपको पर्पल लाइन में नजर आ रहा है, f2 का ग्राफ ऐसे है, f1 का ग्राफ येलो कलर में नजर आ रहा है आपको नीचे, वो ऐसे। ठीक है, जाहिर है इसी से निकला है, नहीं वैल्यू से निकला है। तो अब आप इसके अंदर चूंकि इन दोनों के अंदर सर यहाँ पे i+1 लिखा हुआ है, इसकी जगह पे i+i भी तो कर सकते हैं ना, वो डायरेक्ट डबल हो हाँ वो जाएगा। भी कर सकते, i प्लस आई भी, i प्लस आई का मतलब होगा फिर 1+1 2+2 3+3 ऐसे हो जाएगा। वो सर डायरेक्ट डबल हो जाएगा ना फिर वो। लेकिन यहाँ पर तो हमें बस ये नहीं करना, हमें ये नहीं देख रहे कितना हो रहा है, डबल हो रहा है क्या, हमें सिर्फ एक लाइन, ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। यहाँ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी है, एक, ठीक है सर। और यहाँ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी है, दो। 2 है सर। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 किया बस। ओके सर। ठीक, तो आप यहाँ पर ये देख लो कि जो है ना, अब आप देखो इसके अंदर जो है वो दोनों का इंटरसेप्ट सेम है, दोनों का इंटरसेप्ट सेम है। ठीक है, यानी दोनों 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये 1 से, फॉर एग्जांपल ये 1 ही है जहाँ से ये लाइन शुरुआत हो रही है, दोनों लाइनों की, दोनों का इंटरसेप्ट 1 सेम है, दोनों की n की वैल्यू भी सेम है। ठीक है, यानी भी 5 दे रहे हैं तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 10 है, दोनों को दिया जा रहा है। 5 f1 को भी मिल रहा है, f2 को भी मिल रहा है, 10 जो है वो f1 को भी मिल रहा है, f2 को भी मिल रहा है। तो n की वैल्यू दोनों के लिए सेम है और इंटरसेप्ट दोनों के लिए सेम है। फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क इसमें आ रहा है, इसके स्लोप में। इसका स्लोप डिफरेंट है क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 से हो रही है। ठीक है ना, एक का मल्टीप्लाई बाय 1 है, f1 का मल्टीप्लाई बाय 1 है और f2 का मल्टीप्लाई बाय 2 है। तो f2 की ग्रोथ ज्यादा है, देख रहे हो ना ये पिंक लाइन, f2 की ग्रोथ ज्यादा है, f1 की ग्रोथ कम है।
तो ये फासला बढ़ता ही रहेगा आपस में। देखो ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये फासला आपस में बढ़ता ही रहेगा, ये कभी क्रॉस नहीं करेंगे और ये फासला दूर होता ही चला जाएगा। तो ये कहलाता है आपका ये मतलब ये चीज आपको यहाँ पर दिखानी थी। अब इसमें आप बताएं कि कौन सा फंक्शन बेटर है, F1 या F2? सर F1। F1 बेटर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी ग्रोथ कम है। ग्रोथ कम होने की वजह से हम कहेंगे कि F1 इज बेटर है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी क्या है? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, जी बहुत क्या कह रहे हैं, दूर से क्या आ रही है। जी जी बताइए, अब आई। जी बताएं कोई क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं एक चीज ये कह रहा था सर, मुझे अभी पता लगा है, अभी पता लगा है क्लास का, मुझे कोई मैसेज भी रिसीव नहीं हुआ। मतलब मैसेज के जरिए पीएफ किट के जो मैसेज अच्छा, के मैंने जरिए जो भी मैसेज असल मैसेज में ना, रिसीव होते मैसेज हैं मैंने तो कल कर दिया, सुबह आज ही किया था सुबह में। सर एसएमएस में नहीं आया मैसेज, मेरे ख्याल से फेसबुक ग्रुप पे आ गया था। हाँ वैसे मैंने दोनों जगह ही अपडेट किया था, फेसबुक ग्रुप पे भी और एसएमएस भी। एसएमएस नहीं आया, नहीं एसएमएस नहीं आया मेरे पास सर। अच्छा अच्छा, सर मेरे पास आ सर गया। मुझे फ्रेंड से पता लगा है अभी ठीक है कोई कि मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। मैं आफ्टर में अटेंडेंस रीचेक करूंगा ना, फिर उस वक्त आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अटेंडेंस हम मैं देख ठीक लूंगा, है सर। रिकंसिडर कर लूंगा। अभी क्लास चल रही है ना, तो इसका वो टेम्पो टूट जाएगा अटेंडेंस की वजह से। सही है? तो अच्छा जी यहाँ जी पर सर, सर ये आपने अभी थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दीजिएगा कि आपने सर अभी मैंने हम काफी मतलब आगे थोड़ा आ बहुत। गए। अब ओवरव्यू के लिए ना मैं फिर शुरुआत करनी पड़ेगी, वो काफी सारा निकल चुका है ना। लेकिन आप अच्छा कोशिश अच्छा करो, अच्छा। मैं कोशिश ये करूंगा कि दोबारा दो तीन मरतबा एग्जाम्पल सामने आएंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है तो सर। बाकी आप वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, वहां पर भी आपको हेल्प मिल जाएगी। सब वो शुरू से ही होगा जाहिर है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा जी इंशाल्लाह जी उसी से, तो आप देख लीजिएगा। इंशाल्लाह, बहुत बहुत थैंक यू सर। जी। अच्छा, तो यहाँ पर मैं बता ये रहा था कि जो हमारा क्वाड्रेटिक सॉरी लीनियर हमारी ग्रोथ है डेटा की, वो F1 और F2 के बारे में बात कर रहे थे। तो एक के अंदर सिंपल चल रहा है जितनी n थी, जैसे इस कोड को। अब देखो इस कोड का भी हमने ग्राफ बना लिया, इस कोड का भी हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई बाय 2 से आ रहा है, और हमने बता भी दिया कि कौन सा कोड अच्छा है इस ग्राफ को देख के। जिसकी ग्रोथ अच्छी है यानी कि F1 अच्छा है, क्योंकि F1 की ग्रोथ कम है। F1 की ग्रोथ कम है तो F1 अच्छा है F2 से। जिसकी ग्रोथ ज्यादा होगी वो टाइम ज्यादा ले रहा है, स्पेस ज्यादा ले रहा है, और जिसकी ग्रोथ कम होगी वो टाइम और स्पेस कम ले रहा है। तो यहाँ पर ये बातें जो है ना हमारे सामने आ गई। और इस तरह से मुख्तलिफ कोड आपको एग्जाम में भी दिए जा सकते हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा जो है वो कि आप ड्रॉ करके, ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएं और बताएं कि कौन सा ग्राफ जो है, कौन सा फंक्शन जो है ज्यादा बेटर है किससे। समझ में आ रही है आपको ये वाली बात? सिर्फ आपने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन देख ली ना, आपने कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो अगर 3 होती तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे होते आप, जाहिर है। यहाँ पर 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 ही हो रहा होगा ऊपर। ठीक है, क्लियर है? जो लोग शुरू से सुन रहे हैं उनसे पूछ रहा था। सही है, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पर देखें कुछ और चीजें डिस्कस की गई हैं। देखो इसमें यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है। अब मैंने कोड नहीं दिखाया, सिर्फ लाइनें ड्रॉ की हुई है। एक फंक्शन है वो F1 के नाम से फंक्शन है। F1 जो है वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये वही लाइन है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये नंबर ऑफ डेटा है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में। और ये जो F1 है ना, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, F1 की। F1 की लाइन जो है वो स्टार्ट यहाँ से हो रही है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि इसका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है। तो थोड़ी ऊपर से स्टार्ट हो रही है और वो बढ़ता जा रहा है इसका जो है, ये भी जाहिर है वो लीनियर इक्वेशन है एक। लेकिन F2 जो है वो स्टार्ट F1 से नीचे से हो रही है, देखा है आपने, यहाँ से स्टार्ट हो रही है F2, यहाँ से F2 यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है। यानी कि स्टार्टिंग के अंदर F2 F1 से नीचे थी, लेकिन एक वो उसको क्रॉस कर गया क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा था। तो स्लोप ज्यादा होने की वजह से इसका वाई इंटरसेप्ट कम था F2 का, लेकिन स्लोप ज्यादा था। स्लोप ज्यादा होने की वजह से ये एक वक्त के ऊपर आके क्रॉस कर गई और F2 जो है वो F1 से आगे निकल गई।
तो ये वाला पॉइंट है ना, ये जो आपको ये वाला पॉइंट दिखाया गया है कट ऑफ पॉइंट, जिसके अंदर वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो कट ऑफ पॉइंट ये कहलाता है कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर दोनों लाइनें, सारी लाइनें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करें। जहां ये दोनों, अब ये दोनों ने क्रॉस किया, अब ये आपस में नहीं मिलेंगी, F1 और F2 अब आपस में नहीं मिलेंगी, बल्कि दूर ही दूर जाती रहेंगी एक दूसरे से, क्योंकि अब जो है इन दोनों के जो स्लोप है वो अलग अलग है, तो इसकी वजह से दूर से दूर जाती रहेंगी। तो हमें एक्चुअली वो देखना होता है कि कट ऑफ पॉइंट के बाद अब क्या बिहेवियर है फंक्शन की ग्रोथ का, ठीक है। इसको कहते हैं एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। यहाँ पर लिखा है ना एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आफ्टर कट ऑफ पॉइंट्स लाइन्स नेवर मीट, ठीक है ना। कट ऑफ पॉइंट के बाद लाइन आपस में नहीं मिलेंगी। एसिम्प्टोटिक का मतलब ही है, ये लैटिन जबान का वर्ड है एसिम्प्टोटिक। इसका मतलब होता है कि नेवर मीट, कभी नहीं मिलना। तो लाइंस कभी भी नहीं मिलती जब आपस में, जब वो कट ऑफ पॉइंट से निकल जाती है, जैसे यहाँ पर निकल गई कट ऑफ पॉइंट से। ये कट ऑफ पॉइंट से पहले वो जाहिर है फ्लक्चुएशन होती है, ठीक है। वो कभी स्लोप से, उसकी वजह से बाय इंटरसेप्ट की वजह से फ्लक्चुएशन आई, लेकिन जैसे ही कट ऑफ पॉइंट आया अब वो एक नॉर्मल ग्रोथ की तरफ जा रही हैं दोनों लाइंस। और इस सूरत में हम कह सकते हैं कि F1 बेटर है F2 से, क्योंकि F1 की ग्रोथ कम है, F2 की ग्रोथ ज्यादा है, तो F1 बेटर है F2 से। और एसिम्प्टोटिक बिहेवियर जो हम चेक करते हैं वो कट ऑफ पॉइंट के बाद चेक करते हैं। कट ऑफ पॉइंट के बाद असल पता चलता है कि एल्गोरिदम की ग्रोथ कैसी जा रही है। इसमें कोई क्वेश्चन है इस वाली स्लाइड में? नो सर। अच्छा सही है। अच्छा मनाहिल कह रहे हैं पुराना लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा। हाँ मैंने अपलोड, वो जो लास्ट क्लास हुई थी वो आप लोगों का नहीं किया मैंने, लास्ट क्लास वाला, ये जो था थर्सडे को जो क्लास हुई थी सर। अच्छा सर सर, आपने एक प्रोजेक्ट बात लिस्ट भी पूछनी अपलोड है। नहीं करी अभी तक सर। हाँ प्रोजेक्ट लिस्ट भी नहीं की, खैर प्रोजेक्ट का भी आप फिक्र नहीं करो, अभी आप मिड टर्म की फिक्र करो। प्रोजेक्ट लिस्ट में तो अभी रख रहा हूँ मैं प्रोजेक्ट लिस्ट। सर प्रोजेक्ट सर बनाना प्रोजेक्ट भी तो होगा, बनाना select होता है। नहीं हाँ करना वो की तो वजह है। से। हाँ सर बिल्कुल आज सही कर कह रहे दो हैं। अपलोड सर। सर हाँ वो तो टाइम कर दूंगा, लगेगा लेकिन प्रोजेक्ट क्या आप बनाने आज, में, कर दें साथ आज तो साथ मैं कर दूँ, अपलोड कर हाँ चलें सर। कर देता हूँ मैं, ताकि आप लोगों का सर जहन भी अभी कर दें अपलोड सर। सही है। सही है, सर थैंक यू। अच्छा सर, एक सर और अगर हम लोग अपनी तरफ से भी बनाना चाहें तो बना सकते आप प्रोजेक्ट लिस्ट हैं, देख लें, डिस्कस कर। प्रोजेक्ट लिस्ट देख लें, फिर मुझसे डिस्कस कर लें, ठीक है। सर आपसे सर एक कहाँ और पे चीज डिस्कस थी करें? सर। डिस्कस का मतलब ये है कि फेसबुक पे आप भाई। मुझसे फेसबुक ग्रुप पे आप कह दीजिए कि आपको, आपके जहन में ये है। वैसे तो बहुत सारे हैं उसमें, जो मैं आपको दे रहा हूँ ना उसमें बहुत सारे हैं। गेम्स भी हैं, ओके सर। उसके अंदर गेम्स हैं, उसके अंदर जो है वो सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स हैं, जिसको आपने स्टेप वाइज करके शो करना है, और उसका केसेस बताना है, बेस्ट केस वगैरह, ये वो उसमें लिखा हुआ है सारी चीजें। सर तो गेम किसके ऊपर बनेंगे कि वो इसके लिए इंजन डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर उससे नहीं भी नहीं, बन जस्ट जाएंगे? सिर्फ कोडिंग के जरिए से गेम आप बनाएंगे, वो मैं अभी कर दूंगा। आप बहरहाल अभी तो मिड टर्म पे तवज्जो दी ना, अभी तो आपका सर पर आ गया मिड टर्म, तो पहले मिड टर्म आप करें ना। मंडे को है ना आपका पेपर, कुछ का मंडे को है, यस कुछ सर। यस कुछ का, सर। सर बस ग्रुप में जो है ना आप वो कर दीजिएगा, हाँ वो मैं तो कर, प्रोजेक्ट लिस्ट अपलोड टॉपिक्स कर देना शेयर सर, लिस्ट हम कर दीजिएगा एक देखेंगे लिस्ट दफा। रख दूंगा, सैटरडे मंडे के लिस्ट रख दूंगा, फिर आप अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। जी सर सर। सर ग्रुप में टॉपिक्स भी डाल दीजिएगा आज ही, जो टॉपिक्स कौन पढ़ा से चुके हैं। पढ़ा चुके हैं वो आप वो देख लो ना, मेरी स्लाइड्स हैं, वही टॉपिक्स हैं, जो स्लाइड्स हैं, सर कितने सवाल आएंगे सर मिड में? जो स्लाइड्स हैं और जो आउटलाइन है, जो स्लाइड्स है वही टॉपिक है। क्या कह रहे हैं? सर कितने सवाल आएंगे ऑलमोस्ट, मतलब देखो मिड टर्म हम कोशिश यही करेंगे, 2 घंटे का ही बनाना है हमने, तीसरा घंटा तो आपको अपलोड करने के लिए देना है। सर यस सर। 1.5 घंटे का बनाया है ना सर, नहीं हमें करने में फिर भी 2 दो घंटे घंटे मिनिमम का, कितने क्वेश्चन होंगे सर? 2 घंटे का 1 घंटा आपके पास जो है अपलोडिंग के लिए। सर टोटल सवाल कितने होंगे? अभी पेपर नहीं बना क्योंकि आपकी हमारी 2 आईडीज है ना डेटा स्ट्रक्चर की, डॉक्टर अफान पढ़ा रहे हैं, तो हम दोनों मिलके ही जाहिर है पेपर बनाएंगे, तो वो फिर डिसाइड होगा। अभी पेपर बना नहीं है, फाइनलाइज नहीं हुआ पेपर, तो मैं ये ठीक है चाह रहा सर। हूँ ये टॉपिक हमारा कवर हो, ताकि इस टॉपिक के बारे में सवाल अगर फाइनल इसमें आए पेपर में तो आप कर सको। अच्छा इस स्लाइड में, ये स्लाइड आपको समझ में आई? ये मैंने आपको बताया कट ऑफ पॉइंट क्या होता है, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर क्या होता है। यस सर। तो ये तो ऊपर वाला जो बना था ना, ये बना था उसके लिए, लीनियर के लिए, और नीचे वाला जो ये बना है ना, ये बना है इसके लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, क्योंकि इसमें कर्व है, ठीक है। इसमें F1 फंक्शन है, तो वो F1 फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से F1 फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, इसका जो है वो y इंटरसेप्ट जो है वो ज्यादा है, जबकि F2 का y इंटरसेप्ट कम है, लेकिन इसका स्लोप ज्यादा है, तो ये स्लोप ज्यादा होने की वजह से फौरन जो है वो आगे जाके स्क्वायर होने की वजह से एकदम से क्रॉस कर गया F2 को,
तो आपने क्या करना है, वो ये जो है ये कटिंग पॉइंट है, ये कटिंग पॉइंट है, कट ऑफ पॉइंट। कट ऑफ पॉइंट के बाद आपने देखना है कौन सा डिसीजन जो होता है ना कट ऑफ पॉइंट के बाद होता है। तो कट ऑफ पॉइंट के बाद आप बताओगे कि जाहिर है F1 बेटर है F2 से, क्योंकि F1 की ग्रोथ कम है, F2 की ग्रोथ ज्यादा है। कटिंग पॉइंट से पहले हम डिसीजन नहीं लेते कि कौन सा एल्गोरिथम बेटर है। ये बात क्लियर हुई? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस स्लाइड में? सर कोड दिखाएं, इसका कोड। क्या दिखाऊं? कोड, इसका कोड। इसका कोड नहीं, सर कोड तो आपको दिखा दिया था ना मैंने आपको, ये F1 F2 ये सारे कैसे निकलते हैं, सारा पिछली स्लाइड्स में करके दिखा दिया था ना, ये सारे कोड तो है। अभी तो सिर्फ वो बात समझा रहा हूँ कि ये भी कोड है, ये भी कोड है, पीछे हम चले जाते हैं तो ये भी कोड है, सारे कोड तो है। सर सही है सर। तो मैं यहाँ पर ये सिर्फ ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये एसिम्प्टोटिक बिहेवियर बताना चाह रहा था कि हमें कट ऑफ पॉइंट के बाद जो है ना वो हमें देखना होता है कि कौन सा, फिर हम उसके बिहाफ के ऊपर जो हम देखेंगे इसकी ग्रोथ किसकी अच्छी है, इसकी ग्रोथ कम है, जिसकी ग्रोथ कम होगी जाहिर है वो अच्छा एल्गोरिथम होगा, जिसकी ग्रोथ ज्यादा होगी वो एल्गोरिथम उससे अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अब एसिम्प्टोटिक बिहेवियर 3 तरह का है, ये देखें आप, यहाँ पर दिखाया गया कि एसिम्प्टोटिक बिहेवियर 3 तरह का है। एक बिग ओ है, एक बिग ओमेगा है और एक बिग थीटा है। 3 तरह का है, बिग ओ, बिग ओमेगा और बिग थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर भी ड्रॉ की गई है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है मॉर्निंग इवनिंग का सेम क्वेश्चन पेपर होगा, ये अबू बकर ने सवाल किया। नहीं, दोनों का सेम क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, अलग अलग होगा। मॉर्निंग का ज़ाहिर है अलग, जो सेम क्वेश्चन पेपर सिर्फ उन्हीं का होगा जिनका एक टाइमिंग में पेपर होगा, एक टाइमिंग के अंदर होगा। ठीक है, आपका अच्छा टाइमिंग सर, अलग अलग है, जो वीकेंड के स्टूडेंट्स हैं उनकी टाइमिंग अलग है, उनका पेपर अलग बनेगा, उनका सर सेम आपने पेपर। असाइनमेंट बोला था वो तो नहीं देंगे ना आप? नहीं, असाइनमेंट अभी मैं दूंगा, लेकिन अभी आपको वीकेंड जाहिर है पेपर के बाद ही आप आराम से बनाना असाइनमेंट। वो ओके ओके सर। अटेंडेंस का बेटा हम आखिर में देख लेते हैं, जैन अभी क्लास चल रही है ना, आखिर में देख लेते हैं, जिनका अटेंडेंस का इशू है वो आखिर में देख लेते हैं। अच्छा, अब ये देख लो, ये बिग ओ है, बिग ओमेगा है, बिग थीटा है। ये इस तरह का एसिम्प्टोटिक बिहेवियर जो है ना हम यहाँ पर चेक करेंगे। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर 3 तरह के होते हैं, बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा। अच्छा, देखो अब देखो यहाँ पर देखो ये क्या होता है, बिग ओ, बिग ओमेगा, बिग थीटा क्या है वो समझ लो। देखो ये फंक्शन F1 है जो ऊपर येलो से दिखाया गया है, ये F1 फंक्शन है, ठीक है, और ये F2 फंक्शन है। F1 फंक्शन जो है वो ये कट ऑफ पॉइंट है, यहाँ पर दिखाया गया, ये कट ऑफ पॉइंट है। ठीक है, ये एन नोट एक वो पॉइंट है, एन नोट वो कट ऑफ पॉइंट है जिसके बाद जो है वो क्रॉस कर गई, दोनों जो लाइन्स ने एक दूसरे को क्रॉस किया और अब जो है वो ग्रो कर रही है। तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर कि एफ, अब यहाँ पर देखो ये लाइन पढ़े नीचे क्या लिखा हुआ है, F1 फंक्शन इज द अपर बाउंड ऑफ F2। ठीक है ना, F1 फंक्शन जो है वो F2 का अपर बाउंड है, यानी कि इससे ऊपर है ना, देखो F2 से ऊपर है F1, तो हम कहेंगे F1 फंक्शन इज अपर बाउंड ऑफ F2। ठीक है, या दूसरे वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि F2 फंक्शन इज अ लोअर बाउंड ऑफ F1। F2 F1 से लोअर है, नीचे है, तो F2 फंक्शन इज लोअर बाउंड ऑफ F1। ठीक है, तो इस तरह से टेक्निकली लिखा जाता है कि अपर बाउंड अगर जो F2 से ऊपर होगा तो F1 F2 से ऊपर है, तो F1 इज अपर बाउंड ऑफ F2 कहेंगे, और अगर हम F2 को देखें तो हम ये कहेंगे F2 इज लोअर बाउंड ऑफ F1। तो आप इसको इस तरीके से यहाँ पर देखो लिख सकते हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, टेक्निकली इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम उसको मैथमेटिक्स में लिखना चाहें तो मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखेंगे। तो अब ये देखो, ये लिखा हुआ है F2 इज इक्वल टू ओमेगा, सॉरी बिग O F1, यहाँ पे लिखा है F2 इज इक्वल टू कि F2 जो F2 फंक्शन है वो F1 से अगर उसको हम कंपेयर करें, F2 को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं F1 से, तो F1 जो है वो उसका क्या है, बिग O का मतलब क्या है, वो अपर बाउंड है। ठीक है ना, F1 जो है वो अपर बाउंड है किसके, F2 के। तो F2 के बारे में हम देख रहे हैं, तो F2 के बारे में देख रहे हैं, तो F1 फंक्शन जो है वो अपर बाउंड है F2 से, तो O का मतलब है अपर बाउंड। ठीक है, बिग O का मतलब है अपर बाउंड, तो F1 इज अपर बाउंड ऑफ F2। इस तरह से अगर हम F1 को देखें, सिर्फ हम F1 को देख रहे हैं, अभी इस F1 को देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं F1 को अगर बारे में देख रहा हूँ
तो F1 के बारे में देख रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि F2 जो है वो ये जो बिग ओमेगा है ना, बिग ओमेगा शो करता है लोअर बाउंड को। तो F2 इज लोअर बाउंड, ठीक है ना। F2 जो है लोअर बाउंड होगा किसके, F1 के। तो यहाँ पर यही है, F2 जो लोअर बाउंड है F1 के। तो F1 के बारे में हम देख रहे हैं, तो F1 के बारे में देख रहे हैं, तो हम F2 को जब F1 हमारी फोकस में होगा, तो फिर हम जब हम F2 को देखेंगे तो F2 जो है उससे लोअर बाउंड है। तो बिग ओमेगा साइन जो है वो इस तरीके से साइन होता है बिग ओमेगा का, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ये। तो बिग ओमेगा का साइन लगा देंगे F2 के साथ, जो शो करेगा ये लोअर बाउंड है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। यानी कि आप जो है ना वो मैथमेटिकली भी बता सकते हो कि कौन सा जो है इससे बेहतर है। अच्छा, अब अगर हम लिखें F3 के बारे में, अब F हो सकता है एक फंक्शन हो F3। अब F3 यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ नहीं की है, सिर्फ यहाँ पर बताया एक फंक्शन है F3। अब F3 का पता नहीं है, हो सकता है वो F3, अब F3 को अगर हम F2 से कंपेयर करें, हो सकता है F3 इससे ऊपर हो, ये भी हो सकता है F3 इससे ऊपर हो F2 से, ये भी हो सकता है F3 F2 से नीचे हो। अभी हमें इसे पता नहीं है इसकी डायरेक्शन का F3 की, ये उससे ऊपर भी हो सकता है, अपर बाउंड भी हो सकता है, लोअर बाउंड भी हो सकता है। तो F2 से, ठीक है। तो अगर F2 को हम देखें कि F3 यानी कि F3 है, F3 पता नहीं कहाँ है, हो सकता है F3 F2 से नीचे हो सकता है F3 F2 से ऊपर हो, ठीक है। तो अब अगर हम F2 को चेक करेंगे तो हम F2 के आगे लगा देंगे ये थीटा, बिग थीटा। बिग थीटा का मतलब क्या है कि ये अपर बाउंड भी हो सकता है, लोअर बाउंड भी हो सकता है F2 के। F3 जो है वो F2 के अपर बाउंड भी हो सकता है और लोअर बाउंड भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। थीटा का मतलब ये होता है कि दोनों पॉसिबिलिटी है, अपर बाउंड की भी लोअर बाउंड। बात बताएं जी जी सर, अगर हम लोग F3 की कर्व को F1 से ऊपर बना लें तो वो F1 और F2 दोनों का अपर बाउंड बनेगा या फिर सिर्फ F1 का अपर बाउंड बनेगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखो, जितने यहाँ पर बहुत मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं, तो अगर F3 आपका अगर सबसे ऊपर ही आ जाए तो F3 जो है वो F1 का भी अपर बाउंड होगा और F2 का भी अपर बाउंड होगा, जाहिर है। ओके सर। F3 यहाँ है तो वो दोनों का अपर बाउंड होगा। यहाँ पर 20 फंक्शन भी आ सकते हैं और हम बता सकते हैं कि वही ग्रोथ को देख के कि कौन किसका अपर बाउंड है और कौन किसका लोअर बाउंड है। सही है। और इसी तरह सर F2 जो है वो F1 और F3 दोनों का लोअर बाउंड बनेगा? जी बिल्कुल, अगर F3 ऊपर होगा सबसे तो ये दोनों का लोअर बाउंड। लेकिन अगर अभी इस केस में मैंने बताया पता नहीं है तो मैंने थीटा लगा दिया। थीटा के अंदर पॉसिबिलिटी है दोनों का। जी, और बीच वाली को क्या बोलेंगे अगर 3 लाइन हो? बीच वाले को कुछ नहीं कहेंगे, हम देखते हैं किससे हमें कंपेयर करना है। अगर F2 को चेक करना है तो F2 को देखेंगे अगर हम, और F1 के बारे में बात करें, F2 पे रहते हुए F1 के बारे में बात करें, तो F1 जो है वो अपर बाउंड है, F1 अपर बाउंड है F2 का। तो ये हम चेक करने का क्राइटेरिया यहाँ पर है कि F2 को चेक कर रहे हो तो अगर F2 पे रहते हुए F1 को चेक करोगे तो F1 अपर बाउंड है। यहाँ पर यही है, F2 को देखते हुए F1 को चेक करोगे तो F1 अपर बाउंड है। बिग O का मतलब है अपर बाउंड। और अगर F1 को चेक कर रहे हो तो F1 कौन सा वाला है, ये, ठीक है, ये वाला F1 है। अगर F1 को चेक कर रहे हो और उसको चेक F1 को रहते हुए F1 पे रहते हुए F2 को चेक कर रहे हो तो F2 तो जाहिर है लोअर बाउंड है F1 का। तो हम ऐसे लिखेंगे बिग ओमेगा F2 कि F2 लोअर बाउंड है अगर F1 पे आप चेक कर रहे हो F2 को। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सही है। और अगर F3 मैंने लिखा है, F3 पता नहीं है, हो सकता है वो F3 पे रहते हुए आप F2 को देख रहे हो तो हो सकता है F3 F2 से नीचे हो या हो सकता है F3 F2 से ऊपर हो। अगर पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, या मे बी केस है कि भाई ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, तो हम लगाते हैं थीटा। थीटा बिग थीटा, बिग थीटा का मतलब ये है कि वो अपर बाउंड भी हो सकता है, लोअर बाउंड भी हो सकता है। तो सर यहाँ मतलब कि पे इन दोनों केसेस के अंदर मतलब कि F1 F2 जिस तरह F3 जो है वो F1 के अपर बाउंड भी हो सकता है और F3 ही F1 के लोअर बाउंड भी हो सकता है। हाँ, मतलब ये इन केस के कभी कभी ऐसा होता है कि वो फंक्शन जो है वो दोनों तरफ हमें चांसेस होते हैं आने के फंक्शन के, ऊपर भी लोअर भी, तो हम उसमें उस सूरत में हम थीटा यूज करते हैं। अच्छा सर, गॉट इट। उस सूरत में हम थीटा यूज करते हैं, लेकिन ये आपको दिखाऊंगा ये कहाँ पर यूज करेंगे कि एवरेज केस के अंदर ये बनता है जब 50-50% चांसेस होते हैं तो वहां पर हम थीटा लगा देते हैं। तो बहरहाल ये
इसके बारे में था ऐसे हम पढ़ रहे थे कि एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। एसिम्प्टोटिक का मतलब है लाइन क्रॉस करने के कट ऑफ के बाद जो ग्रोथ है डिफरेंट फंक्शंस की, वो उसके बारे में हमने देखा। ये 3 तरह के बिहेवियर्स होते हैं, बिग ओ है, बिग ओमेगा है और बिग थीटा है। चलिए आगे चलें। तो यहाँ पर ये दोबारा से ये स्लाइड आ गई और इस स्लाइड का मतलब यही है कि F1 ये जैसा इसमें भी वही बात डिस्कस कर रहे हैं। अब आप बताइएगा, अगर मैं F3 को देखूं, ठीक है, F1 लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड है। मैं F3 पे रह रहा हूँ और मुझे मालूम करना है F1 के बारे में। F1 क्या है? लोअर बाउंड। लोअर बाउंड के लिए लोअर बाउंड के लिए मैं क्या लिखूंगा? ओमेगा। यस सर। ओमेगा लगेगा, ठीक है। F3 को मैं F3 के अंदर F3 पे रहकर मैं F1 को देख रहा हूँ, तो F1 लोअर बाउंड है F3 का, तो मैं ऐसे लिखूंगा। अच्छा, मैं F2 पे खड़ा हूँ, F2 पे मौजूद हूँ और मुझे देख रहा हूँ मैं F3 को। अब बताओ, F2 पे मौजूद हूँ, F3 को देख रहा हूँ, तो क्या होगा? सर F3 से पहले बिग O आएगा। अपर बाउंड। बिल्कुल सही कहा, अपर बाउंड। तो क्या लगेगा? बिग ओ। यस सर। बिग ओ लग गया। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। जी सर। तो ये इस तरीके से जो मतलब जो है हम मैथमेटिकली इनको डिनोट कर सकते हैं। जैसे पिछली स्लाइड में भी दिखाया था, यहाँ पर भी दिखाया था, यहाँ भी दिखा दिया। अच्छा जी, अब हमें इसका रनिंग टाइम निकालना है। अच्छा, एक थोड़ा सा ब्रेक ले लें 15 मिनट का, फिर स्टार्ट करें। रनिंग टाइम निकालते हैं। 3 बजे तक करने सर। नहीं, 3 बजे तक नहीं, 3:30 तक ही चलेगा। 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। सर सेशन कितना है? अभी मैं थोड़ा सा मैं आपको ये करा के दिखा दूं ना, आगे आके थोड़ा सा करके दिखा दूं, ताकि आपको मतलब किस टाइम तक है हमारे पास? टाइम लिमिट है कोई इसकी? जी सर आई एम आस्किंग बिकॉज़ यहाँ पे जरा लाइट का इशू है, तो कोई टाइम लिमिट है ये आप बता सकते हैं? 3:30 बजे तक। वैसे टाइम तो 3:30 बजे तक है हमारे इसका। तो अभी 2 बजने वाले हैं ना मेरे ख्याल में। क्या टाइम हो रहा है अभी? 2:30 हो रहा है। 2:30 बजे। 3 बजने वाले हैं सर। सर 2:30 बज रहे हैं। 2:30 बज रहे हैं ना। 15 मिनट का ब्रेक लेके फिर हम कंटिन्यू करते हैं, 45 मिनट कर लेंगे, ठीक है। ओके सर।